हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था कि एक बैटरी के पास एनर्जी होती है और वो जो एनर्जी जो होती है बैटरी के पास, उस एनर्जी का एक्सप्रेशन हमने सीखा था E इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाय 2c। दिस वाज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। दोनों में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एनर्जी को। इन टर्म्स ऑफ चार्ज भी कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये बैटरी के पास एनर्जी होती है, बैटरी को एनर्जी, ये जो कैपेसिटर के पास एनर्जी होती है, ये एनर्जी कैपेसिटर को देता कौन है? तो कैपेसिटर के पास जो एनर्जी आती है वो कौन देगा उसको? बैटरी देगा। बैटरी कैसे एनर्जी देता है? यहाँ पे हमने दिखाया ऐसे करके, एक सेल है, यहाँ पर ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींचेगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खिंचा करके यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव वाला। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से खिंचाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे खिंचाएगा, एक पॉजिटिव लिया, दो पॉजिटिव लिया, तीन पॉजिटिव लिया, और ये इलेक्ट्रॉन या बैटरी से ट्रेवल करेगा या सेल से ट्रेवल करेगा और यहाँ पे जाकर के जमा होता चला जाता है। ये प्रोसेस तब तक की चलता चला जाता है जब तक कि इस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज V ना हो जाए, विच इज द वोल्टेज ऑफ द सेल। और एक समय के बाद क्या आता है, ये कैपेसिटर जो होता है फुल्ली चार्ज हो जाता है। तो सेल की जो एनर्जी होती है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाती है? कैपेसिटर में ट्रांसफर हो जाती है। और ये एनर्जी जो होती है कैपेसिटर के प्लेट के बीच में, कैपेसिटर के प्लेट के बीच में एनर्जी जो होती है स्टोर हो जाती है, क्योंकि कैपेसिटर के बीच में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। उसके बाद अब यहाँ पे हम यही चीज को देखो, तुम्हारे बुक में यहाँ पे लाके खत्म कर दिया। इसी चीज को हम और अच्छे से फील लेते हैं कि यहाँ पे कोई रेजिस्टर तो नहीं है, लेकिन तो क्या नॉर्मल सर्किट में रेजिस्टर्स तो होते ही हैं, तो क्यों रेजिस्टर यहाँ पे दिखाया नहीं गया? कोई भी किताब उठाओगे ना ऐसे वाले क्वेश्चंस में कहीं रेजिस्टर दिखाया नहीं गया, क्योंकि हर सर्किट में रेजिस्टर होता है। तो उसको कैसे फील लेते, कैसे समझते, चलो उसको हम देखते आगे जाकर के। देखो, लेट्स से हमारे पास एक कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर के पास यहाँ पे लगा एक रेजिस्टेंस है, जो कि नॉर्मली सर्किट्स में होते हैं। यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है, यहाँ पे एक की लगी हुई है। हमने यहाँ पर जैसे हमने की को क्लोज किया तो यहाँ पे वोल्टेज भी होगा, यहाँ वोल्टेज जीरो होगा, यहाँ वोल्टेज भी होगा, यहाँ वोल्टेज जीरो होगा, यहाँ भी होगा। जैसे क्लोज किया t इक्वल टू जीरो पे हमने, सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, सॉरी, सर्किट में करंट फ्लो करेगा, लेकिन ये जो यहाँ पर जो कैपेसिटर है इसमें से तो करंट पास कर नहीं रहा होगा। यहाँ पे अगर वोल्टेज V है तो यहाँ भी वोल्टेज क्या होगा? V होगा, क्योंकि सर्किट सर्किट की बात छोड़ो एक बार, कैपेसिटर में यहाँ पे अगर वोल्टेज V है तो यहाँ भी वोल्टेज V होगा, बिकॉज कैपेसिटर कैसे चार्ज को जाने देगा? ये तो बीच में तो एयर है ना, तो यानी कि यहाँ से कोई चार्ज का फ्लो हो नहीं रहा है। तो अगर चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है तो यहाँ पे V, तो यहाँ भी V, डिफरेंस कितने का हो गया? जीरो का हो गया। तभी ना यहाँ इस रीजन में I जीरो होगा। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पे V है, अगर यहाँ पर जीरो है तो यहाँ पे करंट जो है ऐसे फ्लो करेगा I। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ पे करंट फ्लो किया। अब ये जो करंट फ्लो किया, करंट आया कहाँ से? तो देखो यहाँ पे ये वाला जो प्लेट है ना, ठीक है, यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये करंट ऐसे, मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो यहाँ पे गए, करंट ऐसे फ्लो किया। मतलब एक्चुअली हो क्या रहा, इलेक्ट्रॉन ऐसे गए उल्टे डायरेक्शन में और यहाँ पे जाकर के इलेक्ट्रॉन जमा होते चले गए। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन टूट टूट करके ब्रेक करके इस यहाँ से
वो यहाँ पे आने स्टार्ट कर दिए। क्लियर? यहाँ पे चार्ज इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। जैसे इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया चार्ज, अब जैसे समय आगे बढ़ा यहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेट करना स्टार्ट हो गया। जब यहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेट करना स्टार्ट हो गया तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर व्हेन चार्ज इज क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू बाय सी। क्यू इक्वल टू सी भी होता है। यहाँ कितना वोल्टेज हो गया? क्यू बाय सी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो गया? जब यहाँ पे चार्ज आ गया तो यहाँ वोल्टेज वी तो रहेगा नहीं, ये वोल्टेज हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ वोल्टेज क्या हो जाएगा? देखो मान लो यहाँ वोल्टेज एक्स हो जाता है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? वी माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्यू बाय सी। बिकॉज व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर? दिस इज नॉट क्यू बाय सी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर मतलब अगर यहाँ तो फिक्स वी रहेगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा, डिफरेंस कितने का हो गया? वी माइनस एक्स का हो गया। तो एक्स कितना हो जाएगा? वी माइनस क्यू बाय सी। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। इस सिचुएशन में जो करंट होगी यहाँ पे वो कितनी फ्लो कर रही होगी? आई डैश हो जाएगा एक्स वी माइनस क्यू बाय सी करंट अपॉन ये रेजिस्टेंस आर हो गया। अब जैसे जैसे यहाँ पे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे जैसे जैसे यहाँ पे चार्ज बढ़ेगा, क्यू बढ़ेगा, आई की वैल्यू डिक्रीज होगी। एज क्यू इंक्रीजेस आई डिक्रीजेस। एक समय ऐसा आएगा जब ये आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। एंड एट वी माइनस ये क्यू वैरी कर रहा है। मान लो एक समय चार्ज जो हो गया बहुत बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि ये क्यू बाय सी क्यू हो गया और ये वी माइनस क्यू बाय सी क्या हो गया? जीरो हो गया। ये चार्ज क्यू था, एट एनी इंस्टेंट जीरो से बढ़ना स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 बढ़ते बढ़ते ये चार्ज जो था जीरो से बढ़ करके बीच में कोई भी क्यू होगा, बीच में बढ़ते बढ़ते कैपिटल क्यू होगा एट वी माइनस क्यू बाय सी इक्वल टू जीरो। ऐसा क्यू हो गया कि ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर क्या हो गया? जीरो। दिस इंप्लाइज दैट v इक्वल्स टू क्यू बाय सी। मतलब जब यहां पर इस दो पॉइंट का यहां पर जब पोटेंशियल v क्यू बाय सी हो जाएगा एट v इक्वल्स टू क्यू बाय सी हो जाएगा तो यहां पर करंट का फ्लो बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं एट v इक्वल्स टू क्यू बाय सी आई बिकम्स जीरो। दिख रहा है यहाँ से आई बिकम जीरो हो गया। अब अगर यहाँ पे करंट जीरो हो गया इस सिचुएशन में तो हमारा अगर ये रेजिस्टेंस हो या नहीं हो क्या फर्क पड़ता है ना? अगर हम इस सिचुएशन में ये चार्ज इतना हो गया यहाँ पे फिलअप कि वो जो Q है ना वो Q किसके इक्वल हो गया? Q इतना हो गया कि वो Q हो गया CV के इक्वल। Q किसके इक्वल हो गया? यहाँ पे ये जो चार्ज Q था वो किसके इक्वल हो गया? CV के इक्वल हो गया। तो अब यहाँ पे करंट बंद हो गया फ्लो करना। अब अगर करंट फ्लो होना बंद हो गया है तो ये इस रेजिस्टर से करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है। तो रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता हम, ठीक है। तो हम इस रेजिस्टेंस को यहाँ से ओमिट कर सकते हैं। तो हम अगर इस डायग्राम को अगर हमने ऐसा ड्रॉ कर दिया तो कहीं कोई बुराई नहीं है। जैसा बुक पे ड्रॉ किया गया ना, ये ऐसा, ये अगर हमने इसको ऐसा ड्रॉ कर दिया जब यहाँ पे Q इसमें CV के बराबर है तो ये हमारा सर्किट अगर हमने ऐसा ड्रॉ कर दिया कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और बुक्स पे ऐसा तो देखोगे ड्रॉ की हो। अब तुम बोलोगे सर आप इतना लंबा क्यों समझाए हम लोग को? एक शॉर्ट में तो समझ में आ ही जाता हमको, लेकिन मैंने तुमको इसलिए लंबा समझाया ना क्योंकि यही टॉपिक अभी हम लोग आगे जा करके पढ़ेंगे जब आरसी सर्किट आएगा। आरसी सर्किट
हमारे बोर्ड के टॉपिक में तो नहीं है लेकिन एंट्रेंस के टॉपिक में है। तो जब आरसी सर्किट पढ़ेंगे तो हमको वहां पे एक टॉपिक पढ़ना होगा करंट इन आरसी सर्किट, जहां पे रेजिस्टर भी होगा और कैपेसिटर, बिल्कुल यही सर्किट होगा। तो अगर ये वाला सिचुएशन अगर आ जाता है ना, इसको हम कहते हैं स्टेडी स्टेट। दिस इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मतलब एक ऐसा स्टेट जब चार्ज Q इक्वल टू CV हो जाता है, मैक्सिमम चार्ज हो जाता है, इसके बियॉन्ड और ये चार्ज नहीं ले सकता है। सर्किट पे करंट कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। एट स्टेडी स्टेट क्या होता है? I इक्वल्स टू 0, Q इक्वल्स टू CV। अगर यहाँ पे रेजिस्टर हो या नहीं हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हमसे बात की जाती है एट अनस्टेडी स्टेट, ये स्टेडी स्टेट जो है ना, ये हमारा मेनली बोर्ड का टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है। अनस्टेडी स्टेट जो है ना वो आरसी सर्किट में हम पढ़ेंगे, जहां पर कि जो चार्ज होता है ना वो Q इक्वल टू CV होता है और Q इज नॉट इक्वल टू CV होता है। यहाँ पर जो चार्ज होगा ना, ठीक है, वो क्या होता है? Q होता है विच इज लेस देन द मैक्सिमम चार्ज। मैक्सिमम चार्ज क्या हो सकता है इसके पास? CV, विच इज लेस देन द मैक्सिमम चार्ज। ठीक है, इस सर्किट में जब हम उस समय तक की पढ़ते, जैसे देखो t इक्वल टू 0 पे हमने स्टार्ट किया, टाइम बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, एक समय ऐसा आएगा जो कि जब चार्ज फुल हो जाएगा यहाँ पे, जैसे चार्ज फुल हो गया यहाँ पे, उसको हम बोलेंगे स्टेडी स्टेट। उस समय से पहले जब चार्ज इसमें इंक्रीज कर रहा था, है ना, स्मॉल क्यू की वैल्यू जब तक बढ़ रही थी, मैक्सिमम CV तक नहीं पहुंची, उस समय तक की चार्ज बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है कर रहा है कर रहा है, वो जो सिचुएशन थी ना, दैट इज अ केस ऑफ अनस्टेडी स्टेट। ठीक है, ये वाला हमारा टॉपिक मेनली हमारा आईटी में आता है। तो मैंने तुमको जो है ना, नीट का टॉपिक है ये हमारा, हमारे बोर्ड में ये सब नहीं आता है, ठीक है, इतना नहीं है। तो अगर किसी को यहाँ तक की समझना है, ठीक है, तो ये समझ सकता है, छोटे वाले से समझ सकता है, बड़े वाले से समझ सकता है। ठीक है, मैंने दोनों समझा दिए तुम लोग को। ठीक है, अच्छा, अब ये समझने के बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक। लेकिन हाँ, याद रखना कि सर्किट में रेजिस्टेंस, हर सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, लेकिन बुक में रेजिस्टेंस नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि जब स्टेडी स्टेट हो जाता है, जब हम वो टॉपिक स्टेडी स्टेट का पढ़ रहे होते हैं, सर्किट में हमारे करंट 0 हो जाता है। करंट अगर 0 हो जाता है तो रेजिस्टेंस के होने से या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए वहां पे रेजिस्टेंस को नहीं दिखाते हैं, तो हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। थैंक यू। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अब बात करते हैं हम लोग एनर्जी लॉस। इन सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर, कंटेनिंग कैपेसिटर। देखो, अगर हमारे पास मान लो कोई सर्किट है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर जब बनाओ, ध्यान से बनाने का, इसके दोनों डंडे बराबर होने चाहिए। बैटरी का एक डंडा बड़ा होता है, एक डंडा छोटा होता है। यहाँ पे जब हमने ड्रॉ किया है, हम अभी हमारी पूरी पढ़ाई स्टेडी स्टेट की होगी, तो जैसे हमने बैटरी को लिया ऐसा, यहाँ पे चार्ज स्टोर हो जाता है जाकर के Q इक्वल टू CV। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे चार्ज स्टोर हो गया Q इक्वल टू CV, तो अब यहाँ पे इस कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी? तो एनर्जी इन कैपेसिटर हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर। ये हमने अभी जस्ट देखा था, ये एनर्जी कहाँ पे स्टोर होती है? प्लेट के बीच में स्टोर होती है। अब यहाँ पर कितना चार्ज है? Q इक्वल टू CV। ये जो चार्ज इस कैपेसिटर पे आया, ये कौन लेकर के आया? ये ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ से एक चार्ज उठाए, फुटुक यहाँ रख, उठाए, फुटुक यहाँ रख, उठाए, फुटुक यहाँ रख दिए, ऐसा तो हम कर नहीं रहे। हम यहाँ बैटरी लगाते हैं, ठीक है, ये बैटरी क्या करता है? झन 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 करके चार्ज देता है और यहाँ पे चार्ज जाके स्टोर हो जाता है। अब जब ये बैटरी यहाँ पे चार्ज देगी, तो इस बैटरी से चार्ज कितना निकला? इस बैटरी से चार्ज निकला Q इक्वल टू CV।
तब ना यहाँ पे जाके सीवी चार्ज जाके स्टोर हुआ। इस बैटरी से चार्ज कितना निकला, Q इक्वल टू सीवी चार्ज निकला, जो कि यहाँ पे जाकर के स्टोर हो गया। अब जब ये चार्ज हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि बैटरी से चार्ज निकला है, बैटरी से तो एनर्जी गई है। चार्ज तो प्लेट से ही, एक प्लेट से निकल के दूसरे प्लेट पे गया था, लेकिन चार्ज को ले जाने वाला कौन था, वो बैटरी था। बैटरी बेसिकली चार्ज नहीं प्रोवाइड कर रही है, चार्ज तो हमको प्लेट से मिल रहा है। इस प्लेट का चार्ज इस प्लेट पे चला गया, जो कि हमने देखा भी था। यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचा, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। तो बेसिकली चार्ज तो प्लेट ही प्रोवाइड करी है, लेकिन ये जो चार्ज जो गया उसको एनर्जी किसने दिया, सेल ने दिया। Q इक्वल टू सीवी चार्ज जो है ना, ठीक है, यहां से बैटरी से पास होता है। ये यहां से कितना चार्ज पास किया, तो Q इक्वल टू सीवी चार्ज पास किया बैटरी में से। तो एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, ये हो जाएगा CV इंटू वी, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q इंटू वी होता है, दैट इज CV स्क्वायर। देयरफॉर यहाँ से कैसे गया था, देखो यहाँ से चार्ज इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, ठीक है, तो करंट कैसे गई, ऐसे गई, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज कैसे गया, ऐसे गया, नेगेटिव से पॉजिटिव। जैसे चार्ज गया नेगेटिव से पॉजिटिव, तो यहाँ पे कितना किया सेल ने, कितना वर्क किया, Q इंटू वी होता है, CV स्क्वायर। अब देखो तो सेल ने कितना काम किया, CV स्क्वायर। कैपेसिटर को कितनी एनर्जी मिल गई, हाफ CV स्क्वायर। तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एनर्जी लॉस इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर हो जाएगा। ये एनर्जी लॉस कितना हो गया, हाफ CV स्क्वायर हो गया। अब ये एनर्जी का जो लॉस होता है, ये एनर्जी जाती कहाँ पे, ये पता है बुक्स पे लिखा रहता है ऐसा कि ये एनर्जी जो है वो लॉस हो गई रेजिस्टेंस में। ये रेजिस्टेंस तो यहाँ दिख ही नहीं रहा, तो कहाँ कौन से रेजिस्टेंस में गई। तो याद रखना, अगर किसी बच्चे ने इसके पहले वाले कंसेप्ट से समझा है कि रेजिस्टेंस होता है, तो उसको एक बात बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि हमने दिखाया नहीं है, क्योंकि स्टेडी स्टेट पे हम काम कर रहे हैं अभी। वो जब तक कि अनस्टेडी स्टेट था, तब तक कि उस रेजिस्टेंस में से एनर्जी वो गर्म हो रहा था, और वो जो हाफ CV स्क्वायर था, वो एनर्जी उस रेजिस्टेंस में बर्बाद हो गई, हीट के फॉर्म में लॉस हो। तो एनर्जी, वेयर इट इज एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस इन द रेजिस्टर कनेक्टेड इन द सर्किट, जो कि अभी हम जरूरत के हिसाब से नहीं दिखा रहे। सो दिस इज द एनर्जी लॉस्ट। ओके, अब